ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सैलाइन एंड अल्कली सॉइल। ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट सॉल्ट यहाँ पे जमा हो रहा है सॉइल में। यहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट जमा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सैलाइन सॉइल। ठीक है, सैलाइन सॉइल के ऊपर यहाँ पे सॉल्ट दिखता है। देखिए, एल्कलाइन के ऊपर ऐसे जनरली सॉल्ट नहीं दिखता है, मगर आप क्या देखेंगे, एल्कलाइन सॉइल बहुत सारा मैसिव है, हार्ड है। अगर सूख जाएंगे इसको बहुत हार्ड देखेंगे। तो ऐसे हम सैलाइन और अल्कली सॉइल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये है सैलाइन सॉइल और एक है अल्कली सॉइल। अच्छे से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, जो एग्जाम में आता है, देखिए, सैलाइन सॉइल और अल्कली सॉइल दोनों को हम बोलते हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। ठीक है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट रहता है, इसलिए ये सॉइल फॉर्म होता है। ठीक है। सैलाइन हम लोग क्या देखे, एसिड सॉइल में हाइड्रोजन रहता है, इसके लिए वहाँ पे एसिड सॉइल फॉर्म होता है। मगर यहाँ पे सैलाइन सॉइल हो या अल्कली सॉइल हो, बोथ किसके लिए होता है, सॉल्ट के लिए होता है। ठीक है। सॉल्ट क्या कैसे फॉर्म होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है। तो एक कैटायन और एक एनायन मिलके ये सॉल्ट का सॉइल फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कैटायन रहेगा। जनरली सैलाइन सॉइल में जनरली क्या रहता है, कैल्शियम कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है। ठीक है। पोटासियम, सोडियम, ये सब रहता है। अल्कली सॉइल में रहता है सोडियम सबसे ज़्यादा रहता है, और बाकी सब बहुत कम कम रहता है। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत कम रहता है। समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट रहता है, यहाँ पे कैल्शियम भी ज़्यादा रहता है, सोडियम भी ज़्यादा रहता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम कम कम रहता है। ठीक है। मगर यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे डोमिनेटली सोडियम ज़्यादा रहता है देन अदर। और यहाँ पे एनायन देखिए, यहाँ पे एनायन के लिए क्लोराइड रहता है और सल्फेट रहता है। ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट रहता है। बाइकार्बोनेट और ये है बाइकार्बोनेट, और ये कार्बोनेट, ये दोनों रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, सलाइन सॉइल में कैसे सॉल्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, सोडियम सल्फेट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे क्या सॉल्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए पीएच। पीएच के बारे में क्या है, पीएच क्या है। ठीक है, पीएच क्या क्या होगा देखिए। तो मतलब सैलाइन सॉइल का पीएच क्या कितना रहता है, इसका पीएच 7 से नीचे रहता है। और अल्कली सॉइल का पीएच क्या रहता है, इट इज ग्रेटर देन 7। अभी ईसी, ईसी हम कैसे मेजर करते हैं, ईसी मेजर करते हैं डेसी साइमेंस पर मीटर में, डेसी साइमेंस पर मीटर में। ईसी क्या होता है, ईसी सैलाइन सॉइल का ईसी कितना रहता है, ग्रेटर देन 4 डेसी साइमेंस पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, 4 से नीचे रहता है। ठीक है। और ईएसपी, ईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ओके, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इसको बोलते हैं ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये कितना रहता है, ये रहता है सोडियम की, कहाँ पे यहाँ पे सोडियम है ना, तो सोडियम कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये होगा ग्रेटर देन 15%। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 15%। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सैलाइन सॉइल और अल्कली सॉइल को। ठीक है। अभी देखिए, ईएसपी का मतलब क्या है, ईएसपी का मतलब क्या है, ईएसपी का मतलब क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक है, ईएसपी मतलब सोडियम, ऊपर सोडियम और नीचे सीईसी इंटू 100। सोडियम जो है, कितना सोडियम है डिवाइड बाई सीईसी इंटू 100, इसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और एसएआर भी समझ लीजिए, एसएआर क्या है, एसएआर है सोडियम, एक क्वेश्चन में आता है सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, सोडियम एल्सो इसका फॉर्मूला भी आता है, ए है सोडियम डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई 2। ठीक है, सोडियम रूट ओवर ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई 2, दोनों ही सोडियम से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला आप याद रखिए, ये तो बहुत इजी है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम बाई सी इज इंटू 100। यहाँ पे देखिए ऊपर है, दोनों में ऊपर सोडियम है, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई 2।
ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए देखिए अभी बेसिक सॉइल में हम दो सॉइल को बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक सॉइल एक है, हम लोग बोले उसको उसको बोलते हैं एल्कालाइन सॉइल भी बोलते हैं उसको। उससे जब जनरली बोलते हैं कि उसका वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 7 है। ग्रेटर देन 7 किसके लिए हो सकता है? कैल्शियम के लिए हो सकता है। 7 मतलब बेसिक कैटायन। आप पढ़े ना एसिड सॉइल में जब पढ़े थे, हम बोले थे बेसिक कैटायन कुछ है, कुछ एसिडिक कैटायन है। बेसिक कैटायन मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब तो बेसिक कैटायन है, ठीक है। ये सब अगर ज़्यादा रहेगा उसके लिए हम अल्कलाइन सॉल्ट फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एसिडिक कैटायन ज़्यादा होगा, एसिडिक कैटायन जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, एसिडिक कैटायन मतलब हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा होगा तो ये एसिड सॉल्ट फॉर्म होगा। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम रहेगा तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉइल में क्या है, सोचिए सॉइल में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब ज़्यादा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ना के बराबर है, तो ये बेसिक सॉइल होगा, इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7, ठीक है। अभी देखिए, अभी सोडिक सॉइल कौन सा है? तो बेसिक सॉइल मतलब देखिए ये बेसिक सॉइल বা अल्कलाइन सॉइल है ग्रेटर देन 7, इसका पूरा सॉइल ही बेसिक सॉइल है और अल्कलाइन सॉइल है। ये इससे 8.7 के ऊपर ही, अगर 8.5 से ऊपर है पीएच, उसको हम बोलते हैं जनरली सोडिक सॉइल, ठीक है। और 7 to 8.5 इसको बोलते हैं कैल्केरियस सॉइल। कैल्केरियस और सोडिक सॉइल में फर्क क्या है? कैल्केरियस सॉइल में ज्यादा कैल्शियम रहता है, ठीक है। और सोडिक सॉइल में क्या रहता है? ज्यादा सोडियम रहता है। समझ में आ गया? अभी देखिए, अभी यहाँ पे ऐसे जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अगर कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है, वो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है? देखिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर में ना एक ग्राउंड वाटर है, ठीक है, एक ग्राउंड वाटर है। इस ग्राउंड वाटर में क्या रहता है? बहुत सारा सॉल्ट रहता है। ये सॉल्ट कोई भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है और सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है, क्योंकि नीचे ग्राउंड वाटर से पानी रूट जोन तक पहुंचता है ना। हम लोग एक दिन बोले थे कि यहाँ पे रहता है कैपिलरी फ्रिंज जोन, कैपिलरी फ्रिंज जोन। उसके बाद इसको बोलते हैं भैदोस जोन। ये लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, भैदोस जोन। उसके बाद यहाँ पे प्लांट का रूट रहता है, इससे रूट जोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा एक नीचे से ऊपर तक ग्राउंड वाटर ऊपर में आता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इवापोरेट होकर चले जाएगा। अगर इवापोरेट होकर चले जाएगा तो पानी तो इवापोरेट होता है ना, मगर क्या होगा, जो सॉल्ट है वो क्या इवेपोरेट होगा, सॉल्ट यहाँ पे जमा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइट सॉल्ट का एक जमा हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हम ये जनरली सैलाइन सॉइल में ज्यादा देखा जाता है कि ऊपर सॉइल में एक व्हाइट इंकर्स्टेशन होता है, व्हाइट इंकर्स्टेशन होता है। समझ में आ गया? ऐसे सैलाइन सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि देखिए नीचे और एक वजह से होता है। मान लीजिए कि यहाँ से बहुत सारा वेदरिंग होके सॉल्ट आ गया, ठीक है। सॉल्ट आके यहाँ पे ग्राउंड वाटर में ऊपर में से उसके बाद क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से नीचे चले गया, हो गया। मगर क्या रेनफॉल का सिर्फ रेनी सीजन में होता है ना। उसके बाद अगर समर सीजन में आएगा तो क्या होगा, समर में क्या होगा कि यहाँ पे धूप निकलेगा, तो क्या होगा, यहाँ से जितना भी सॉल्ट नीचे है वो इवापोरेशन के थ्रू ऊपर जाएगा, और ऊपर में यहाँ से सॉल्ट इवापोरेट होकर चला जाएगा। और ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सॉल्ट पड़ रहेगा। समझ में आ गया? तो दो रीजन से हमें सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल और सैलाइन सॉइल और सोडिक सॉइल फॉर्म होता है। समझ में आ गया? तो क्लियर? अभी देखिए, अभी ये जो सॉल्ट है इसका इफेक्ट क्या है, ये इसका प्लांट में क्या इफेक्ट है, ठीक है। दोनों ही सॉइल नॉट गुड फॉर प्लांट। क्यों क्यों है? क्योंकि एक देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक स्ट्रेस फॉर्म कर देता है। ऑस्मोटिक स्ट्रेस मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है, ये प्लांट का रूट है, ठीक है। यहाँ पे रूट है। अभी क्या है, अभी क्या है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, वाटर है, यहाँ पे वाटर है, बहुत जगह में वाटर है। मगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि बहुत सारा सॉल्ट भी है, बहुत सारा सॉल्ट भी है, तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट वाटर को बाइंड कर देगा, ठीक है, बाइंड कर देगा। तो क्या होगा, वो वाटर इस तरह प्लांट रूट तक नहीं जा पाएगा, रूट उसको खींच नहीं पाएगा।
उसको प्लांट का जो रूट्स है हेयर से, उससे वो रूट वाटर खींच नहीं पाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ये अगर बहुत सॉल्ट होगा तो होगा। दूसरे है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। देखिए, अगर सैलाइन सॉइल में बहुत सारा सोडियम है, क्लोराइड है, बहुत सारा कैल्शियम है, तो क्या होगा, दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये सब भी तो जरूरत है। वो क्या होगा, वो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए सोडिक सॉइल है, सोडिक सॉइल में क्या है, सिर्फ सोडियम है और कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बाकी सब न्यूट्रिएंट, कैल्शियम हुआ, ये सब न्यूट्रिएंट हुआ, एक डेफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाएगा, समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा, अगर हमारी टॉक्सिसिटी, यहाँ पे क्या होगा, सोडिक सॉइल में सोडियम का टॉक्सिसिटी देखा जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्लांट क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट के लिए देखिए, मैनेजमेंट के लिए दो प्रोसेस हो सकता है। एक है सैलाइन सॉइल का प्रोसेस और एक है अल्कालिन सॉइल का प्रोसेस। सैलाइन सॉइल का प्रोसेस क्या है, सैलाइन सॉइल मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे मान लीजिए सॉइल है और इसके ऊपर बहुत सारा सॉल्ट जमा हो गया, तो उस सॉइल को क्या कर सकते, सॉल्ट जमा हो, यहाँ पे सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, उस सॉइल को हम स्क्रैप कर सकते हैं, ये ठीक है, ये बेलचा देके हम स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एकदम पूरा वाटर देके इसको धो सकते हैं, यहाँ पे वाटर दे दिए, इसको हम धो सकते हैं, फ्लशिंग कर सकते हैं, ठीक है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लीचिंग। वो कैसे कर सकते हैं, लीचिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए, लीचिंग कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट है, ठीक है, जमा हुआ है, बहुत सारा सॉल्ट जमा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे पानी दे दिए, ठीक है, बहुत सारे इरिगेशन वाटर दे दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सब सॉल्ट क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पूरा खाली हो गया, यहाँ पर सॉल्ट नहीं रहा, इस पोजीशन में और सॉल्ट नहीं रहा, और इस पोजीशन में हम प्लांट गो कर सकते हैं, यहाँ पे प्लांट गो कर सकते हैं ना। समझ में आ गया। अभी तो सॉल्ट यहाँ पे है, तो ये रूट जोन तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे प्लांट गो कर सकते हैं। इसको प्रोसेस क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम है लीची, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखिए, और एक प्रोसेस है साफ, इसको बोलते हैं साफ सरफेस ड्रेनेज। साफ सरफेस ड्रेनेज, ये साफ सरफेस ड्रेनेज क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट हुआ था, ठीक है। अगर क्या करेंगे, अगर वाटर को ड्रेन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब सॉल्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, वाटर का सब सॉल्ट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जाके बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। साफ सरफेस में, तो सरफेस का ड्रेनेज नहीं, साफ सरफेस में ड्रेनेज कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, और क्या और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है, यहाँ से ऊपर में सॉल्ट आता है, अगर ड्रेनेज हो जाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। इसलिए साफ सरफेस ड्रेनेज दोनों तरह से हेल्प करता है, इससे भी करता है, और ग्राउंड वाटर नीचे ले जाता है, इससे भी करते हैं। समझ में आ गया। तो तीन प्रोसेस हम बोल, तीन ही चार प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस बोले, ठीक है, बाकी सब प्रोसेस नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। एक प्रोसेस है फ्लासिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है स्क्रैपिंग ऑफ सरफेस सॉइल, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है लीचिंग, और चौथा प्रोसेस है साफ सरफेस ड्रेनेज। समझ में आ गया। चार प्रोसेस के बारे में बोले। देखिए, अभी लीचिंग के लिए क्या है, कितना लीचिंग के लिए कितना वाटर दे के लीच करना पड़ेगा, ठीक है। उस वो डिपेंड करता है कितना ईसी है, कितना ईसी आप वाटर जो अप्लाई कर रहे हैं उसका ईसी कितना है, और कितना ईसी आप आप जो ड्रेनेज वाटर में कितना एसी चाहते हैं, ठीक है, कितना एसी आप सॉइल में चाहते हैं, आपका उइस कितना है, किन ये एसी हम चाहिए, ठीक है। और आप जो सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं उसका एसी कितना है, आप जो भी अप्लाई करेंगे उसका एसी बहुत कम होना चाहिए, अच्छा वाटर होना चाहिए, अच्छा वाटर में एसी कम हो जाता है, ठीक है। और डी मतलब क्या है, डी मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये ड्रेन हो रहा है, और ये क्या, कितना वाटर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितना वाटर आप अप्लाई करेंगे, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर इज इक्वल टू अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द ईसी अप्लाइड बाय ईसी ड्रेन, हो गया। इससे हम बोल सकते हैं कि कितना वाटर हमें अप्लाई करना है। समझ में आ गया। और इसका है ईसी अप्लाइड बाय ईसी ड्रेनेज, इसको हम बोलते हैं एलएफ, और लीचिंग
फैक्टर। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपको आएगा। फिर भी अगर आएगा व्हाट इज लीचिंग फैक्टर, तो आप बोल सकते हैं इसी अप्लाइड बाय इसी ड्रेन। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ ड्रेन और डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ अप्लाइड। ठीक है, समझ में आ गया? इसी रास्ता मान लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि मैनेजमेंट ऑफ एल्काली सॉइल। तो हम एल्काली सॉइल को कैसे मैनेज करेंगे? एल्काली सॉइल को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए एल्कली सॉइल में क्या रहता है, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे सोडियम। यहाँ पे सॉइल में बहुत सारा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा सोडियम रहता है, बहुत सारा सोडियम रहता है। ठीक है, सॉइल में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिप्सम अप्लाई करेंगे। जिप्सम मतलब क्या है, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा कैल्शियम सॉइल में आ जाएगा। तो कैल्शियम क्या करेगा, ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम बाहर आ जाएगा। और यहाँ इसके बाद अगर हम इरिगेशन अप्लाई किए, इरिगेशन अप्लाई किया, रेनफॉल हुआ, तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम पूरा लीच होकर नीचे चले जाएगा। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा, पूरा जो सॉयल है वो हमारा रिक्लेम हो जाएगा। कैल्शियम इज गुड फॉर द प्लांट, ओके। सोडियम गुड नॉट गुड, ओके। समझ में आ गया? अभी देखिए जिप्सम रिक्वायरमेंट। जिप्सम रिक्वायरमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिप्सम करेंगे ईएसपी इनिशियल माइनस ईएसपी फाइनल 100 इंटू सीईसी। ठीक है, ये है जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला। ईएसपी इनिशियल मान लीजिए आपका, इसमें सोडियम परसेंटेज जब इनिशियल में था, इनिशियल मतलब जब आप रिक्लेम नहीं किए तब था, मान लीजिए मान लीजिए इसका वैल्यू था 16। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको 5 करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इजिकल टू जिप्सम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, 16 - 5 डिवाइड बाई 100 इंटू आपका जो सॉइल का सीईसी है, सॉइल का जो सीईसी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया पूरा चीज? अभी देखिए, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं जिप्सम इक्विवेलेंट। जिप्सम इक्विवेलेंट, ओके। जिप्सम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये जिप्सम रिक्वायरमेंट में 1 टन देना पड़ता है, जिप्सम मान लीजिए 1 टन देना पड़ता है, ये टन है, ठीक है। अगर मान लीजिए जिप्सम 1 टन देना पड़ता है, तो क्या पड़ेगा, कैल्शियम क्लोराइड देना पड़ेगा 85 टन। ठीक है, सल्फर अगर देना पड़ेगा तो 0.19 टन। समझ में, 19 टन, 0.19 समझ में आ गया? ये सब वैल्यू याद रखना है, इसको बोलते हैं जिप्सम इक्विवेलेंट। तो जिप्सम इक्विवेलेंट का जिप्सम क्या है, 1। कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, 0.85। सल्फर का क्या है, 0.19। ठीक है, फेरस सल्फेट का क्या है, 1.161। से ऐसे सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये पूरा टेबल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में कभी कभी आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए देखिए, हम पहले क्या बोले, दो सॉइल है, एक सैलाइन सॉइल और एक है एल्कली सॉइल। तो सैलाइन सॉइल का पीएच अगर बोलेंगे तो क्या है, पीएच कितना है, पीएच इसका है <<7, इसका है <<7। इसका ईसी कितना है, <4। इसका ईसी कितना है, <4। इसका ईएसपी कितना है, ईएसपी कितना है, इसमें 16%, <15, ये <15। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि कैलकेरियस सॉइल का पीएच कितना है, कैलकेरियस सॉइल का पीएच कितना है, 7 to 8.5। ठीक है, तो एल्कली सॉइल में कौन सा डोमिनेंट कैटायन है, सोडियम। कैलकेरियस सॉइल में कौन सा है, कैल्शियम। ठीक है, समझ में आ गया? उसके उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि ये लीचिंग क्या है। ठीक है, लीचिंग फ्रैक्शन क्या है, लीचिंग फ्रैक्शन क्या है, इट इज डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर और डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। और क्या बोल सकते हैं, ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर और ईसी ऑफ ड्रेनेज वाटर। समझ में आ गया? लीचिंग फैक्टर ऐसे बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ऐसी अगर सैलाइन सॉइल को रिक्लेम करना है तो कैसे रिक्लेम करेंगे, थ्रू लीचिंग, बेस्ट प्रोसेस है लीचिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, साफ सरफेस ड्रेनेज कर सकते हैं, साफ सरफेस ड्रेनेज कर सकते हैं। ठीक है, और बोलिए एल्कलाइन सॉइल के लीचिंग के लिए क्या करते हैं, एल्कलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल को लीच करने, एल्कली सॉइल को रिक्लेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम देते हैं।
ठीक है। जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है? जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है? ESP इनिशियल माइनस ESP फाइनल इंटू 100 इंटू CEC। ठीक है। और देखिए ESP का फॉर्मूला क्या है? इसमें सोडियम परसेंटेज, यहाँ पे है सोडियम डिवाइड बाई CEC इंटू 100। ठीक है। और ACR का फॉर्मूला क्या है? सबका फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम रूट ओवर ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2। सबका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। समझ में आ गया? ठीक है। होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए। थैंक यू।